नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक चम्मच में अपना चेहरा उल्टा क्यों दिखता है, या पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई सी क्यों लगती है? आज हम प्रकाश के इन्हीं रहस्यों को समझने वाले हैं, परावर्तन और अपवर्तन, जो हमारी देखी सुनी दुनिया को आकार देते हैं। तो चलिए एक बड़े ही आम से सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने कभी न कभी एक चमकदार चम्मच में अपना चेहरा तो जरूर देखा होगा। थोड़ा अजीब सा दिखता है ना? कभी उल्टा तो कभी छोटा। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका राज ना चम्मच के आकार में ही छिपा है। एक चम्मच असल में दो अलग अलग तरह के मुड़े हुए आईनों का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब जो अंदर की धसी हुई सतह है वो एक तरह का प्रतिबिंब बनाती है, और जो बाहर की उभरी हुई सतह है वो बिल्कुल अलग। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि भाई ये लाइट काम कैसे करती है। तो चम्मच की इस पहेली को सुलझाएं उससे पहले एक कदम पीछे हटना होगा। हमें उस बुनियादी सिद्धांत को समझना होगा जिस पर हर तरह का प्रतिबिंब काम करता है, चाहे वो आईने में हो या चम्मच में। और वो है परावर्तन के यानी रिफ्लेक्शन के मूल नियम। इसके बस दो बहुत ही सरल से नियम हैं। पहला कि प्रकाश एक गेंद की तरह है। जिस एंगल पर वो किसी सतह से टकराता है, ठीक उसी एंगल पर उछलकर वापस भी आता है। और दूसरा नियम बस इतना कहता है कि ये सब कुछ एक ही सीधी सपाट सतह पर होता है। बस ये साधारण से नियम हर चमकने वाली चीज पर लागू होते हैं। तो जब हम एक समतल दर्पण को देखते हैं, जैसे हमारे घर का आईना, तो इन्हीं नियमों की वजह से हमें एक बिल्कुल साफ प्रतिबिंब मिलता है। ये हमेशा सीधा होता है, हमारे ही आकार का होता है। इसे आभासी या वर्चुअल भी कहते हैं, जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्रतिबिंब असल में शीशे के पीछे मौजूद लगता है, उसे छुआ नहीं जा सकता। लेकिन जब सतह समतल ना हो तब क्या होता है? और बस यहीं पर हमारा वो साधारण सा चम्मच एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक खिलौना बन जाता है। तो चलिए अब चम्मच की इन घुमावदार सतहों को उनके वैज्ञानिक नामों से जानते हैं और देखते हैं कि ये प्रकाश के साथ आखिर क्या जादू करती हैं। चम्मच की जो भीतरी धसी हुई सतह है वो एक अवतल दर्पण की तरह काम करती है। इसकी चमकने वाली सतह अंदर की तरफ मुड़ी होती है। सोचिए जैसे कोई गुफा हो। अवतल दर्पण की सबसे खास बात यह है कि वो प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है। जब प्रकाश की समानांतर किरणें इससे टकराती हैं तो वो सब एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। इसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। और अब बात करते हैं चम्मच की बाहरी उभरी हुई सतह की। ये एक उत्तल दर्पण की तरह है। इसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर निकली होती है। अवतल दर्पण के ठीक उलट उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देता है। जब समानांतर किरणें इससे टकराती हैं तो वे बिखर जाती हैं और ऐसा लगता है मानो वे दर्पण के पीछे किसी एक बिंदु से आ रही हो। तो चम्मच में प्रतिबिंब अजीब क्यों दिखता है? इसका जवाब इस तालिका में है। देखिए, अवतल दर्पण में ना सब कुछ दूरी पर निर्भर करता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, जब चेहरा चम्मच से दूर होता है तो प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बनता है। लेकिन जादू तब होता है जब चम्मच को बिल्कुल पास ले आया जाता है। प्रतिबिंब अचानक सीधा और बड़ा हो जाता है। बस यही वो भ्रम है जो हम देखते हैं। तो ये सिर्फ चम्मच और रसोई की बात नहीं है। ये घुमावदार दर्पण हर जगह हैं। हमारी कारों में, डॉक्टरों के औजारों में और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी। ये हमारी तकनीक और हमारी सुरक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने की अपनी क्षमता के कारण बहुत शक्तिशाली होते हैं। टॉर्च और कार की हेडलाइट्स में इनका इस्तेमाल प्रकाश को एक मजबूत बीम में भेजने के लिए किया जाता है। डेंटिस्ट इनका इस्तेमाल दांतों को बड़ा करके देखने के लिए करते हैं, और सौर भट्टियों में तो ये सूरज की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करके बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। दूसरी तरफ उत्तल दर्पण सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं वो उत्तल ही होते हैं। वे हमेशा एक सीधा प्रतिबिंब दिखाते हैं और उनका घुमाव ड्राइवर को अपने पीछे का एक बहुत बड़ा एरिया देखने में मदद करता है, जो एक सीधे समतल दर्पण से कभी संभव नहीं है। तो अभी तक हमने देखा कि जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर लौटता है तो क्या होता है। लेकिन प्रकाश हमेशा लौटता ही नहीं है। कभी कभी वो सतहों के आर पार भी निकल जाता है, जैसे हवा से पानी में। और तब कुछ बिल्कुल अलग और उतना ही दिलचस्प होता है।
तो अब सवाल ये उठता है कि जब प्रकाश टकराकर वापस नहीं आता बल्कि एक नए पदार्थ से गुजरता है, जैसे हवा से पानी में या हवा से कांच में, तब क्या होता है? क्या वो तब भी सीधी रेखा में ही चलता रहता है? इसका जवाब भी हम लगभग रोज ही देखते हैं। कभी ध्यान दिया है कि पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई सी क्यों दिखती है? या कांच के पेपरवेट के नीचे रखे अक्षर बड़े और ऊपर उठे हुए क्यों लगते हैं? ये एक और प्रकाशीय घटना है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग-अलग चीजों में, यानी अलग-अलग माध्यमों में प्रकाश की रफ्तार अलग-अलग होती है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो उसकी स्पीड बदल जाती है और इसी वजह से वो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है। ये आरेख दिखाता है कि असल में क्या हो रहा है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए कि हवा एक खुली सड़क है और कांच या पानी कीचड़ है। तो जब प्रकाश हवा यानी खुली सड़क से कांच यानी कीचड़ में जाता है तो वो धीमा हो जाता है और थोड़ा मुड़ जाता है, और जब वो वापस हवा में निकलता है तो फिर से तेज होकर अपनी दिशा बदल लेता है। बस यही वो झुकाव है जो हमें पेंसिल को मुड़ा हुआ दिखाता है। तो आज हमने प्रकाश के दो मुख्य सिद्धांतों को समझा। पहला, परावर्तन, यानी जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है जिससे आईनों में प्रतिबिंब बनते हैं। और दूसरा, अपवर्तन, जब प्रकाश अलग-अलग पदार्थों से गुजरते हुए मुड़ जाता है जिससे हमें ऑप्टिकल भ्रम दिखाई देते हैं। और ये दोनों सिद्धांत मिलकर ही हमारी दुनिया की समझ को परिभाषित करते हैं। चाहे वो गाड़ी का शीशा हो, रात में तारों का टिमटिमाना हो या फिर आसमान में इंद्रधनुष का बनना हो, सब कुछ प्रकाश के इन्हीं सरल नियमों पर ही तो आधारित है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इन नियमों को जानने के बाद क्या आसपास की दुनिया थोड़ी अलग दिखेगी? शायद अब पानी का गिलास या एक चमकदार चम्मच सिर्फ एक साधारण चीज नहीं, बल्कि फिजिक्स का एक छोटा सा खेल का मैदान लगेगा। अगली बार जब अपना प्रतिबिंब देखें तो याद रखें, हम बस प्रकाश के नियमों को काम करते हुए देख रहे हैं।